आई होप अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर 2 पोलोनोमियल इसका शॉर्ट में रिवीजन करेंगे विद द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उनके बोर्ड में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर की चीट शीट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल सकते हैं। एग्जाम टाइम पे ये चीट शीट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इस चीट शीट में इस चैप्टर का सब कुछ कवर है। लाइक पोलोनोमियल, उसके जो टाइप्स होते हैं वो हमारे तीन टाइप्स होते हैं। लीनियर पोलोनोमियल होता है, क्वाड्रिक होता है और क्यूबिक होता है। तीन टाइप्स होते हैं। इनकी पहचान क्या है, बहुत इजी बता रहा हूँ मैं। अगर जो वेरिएबल है, इधर वेरिएबल हमारा एक्स है, अगर उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो वो हमारा लीनियर पोलोनोमियल है। अगर वेरिएबल पे पावर जो है वो स्क्वायर आ रही है, जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, तो वो हमारा पोलोनोमियल क्वाड्रिक हो जाएगा। और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पोलोनोमियल हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट वे है इसको पहचानने का। बट इस चैप्टर में ये पहचानने के लिए नहीं आएगा। अगर आगे बढ़े इस चैप्टर में तो मेनली जो है ना वो रिलेशन के बारे में है। अगर इधर एक एग्जांपल है, सपोज करते हैं मैंने एग्जांपल लिया 2x - 4। ये मेरा एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज एक्स के पास कोई भी पावर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर वैल्यूज निकालनी हो एक्स की तो कैसे निकालेंगे। 2x = हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, माइनस का इक्वल में उधर जाएगा 0 के, तो 4 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड होगा और कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर मैं इधर बात करूँ जीरोज और कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरोज इसको बोलते हैं। जीरोज क्यों बोलते हैं, ये एक्स की वैल्यू 2 है ना, अगर मैं इस इक्वेशन में ये एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये इक्वल टू जीरो ही आएगा। पुट करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 आई है ना, तो 2 × 2 क्या है, फिर -4। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 - 4 हमारा कितना हो जाएगा, 0। इसलिए हम इसको जीरोज बोलते हैं। यानी एक्स की ऐसी जो वैल्यूज निकलती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो फिर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इसके साथ वाला टर्म, यानी वेरिएबल के साथ वाला जो टर्म होता है ना उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है इधर, 2 है। और ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि k = माइनस का b/a होता है। ये जो b और a है ये क्या है, तो x के साथ जो टर्म आता है लीनियर में वो हमारा क्या होता है, a होता है, और उसके जो कांस्टेंट टर्म होता है वो b होता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वाड्रिक इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर के साथ जो आता है वो a होता है। कोई भी नंबर हो सकता है इसमें, a की जगह पे इधर हमने a लिखा हुआ है। ऐसी तरीके से जो x के साथ जो टर्म आएगा b, इसको हम मानते हैं, और लास्ट वाला जो टर्म होता है वो हमारा c होता है। क्यूबिक में क्यूब वाले के साथ हमारा जो टर्म आता है वो a होता है, स्क्वायर वाले के टर्म जो आता है वो हमारा b होता है, x के साथ जो आता है वो c होता है, और कांस्टेंट टर्म हमारा d होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल में दे रखा है k = माइनस का b/a। ये जो k है ना ये वेरिएबल का है। ठीक है। जीरोज है, जो जीरोज हमने निकाले थे ना, एक्स की a की वैल्यू निकलती है, तो ये हमने उसको k माना हुआ, तो उसका फॉर्मूला है माइनस का b/a। तो इधर से हम डायरेक्ट जीरोस निकाल सकते थे इजी वे में। मैं निकाल के दिखा देता हूँ इधर। एक्स जो कि इधर हम के जो कि इधर हमारा क्या था, एक्स था, तो एक्स लिख लेते हैं = माइनस का b/a। तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। बी हमारा क्या था, बी हमारा था -4। -4 हम इधर लिख देंगे अपॉन क्या है, ए हमारा क्या है इधर, 2 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/4 और 2 से अगर इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा तो आ रहा था 0। तो ये क्या करा इधर हमने पूरा सॉल्व करा, उधर एक सिंपल से एक फॉर्मूला था कि k = कितना होता है, माइनस का b/a। तो ये लीनियर के लिए फॉर्मूला है। इसी तरीके से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में भी इसका लिए फॉर्मूला है। इसके जो जीरोज होते हैं ना उसको हम अल्फा और बीटा मानते हैं। दो इसमें जीरोज हो गए, क्योंकि हमारा कितने टर्म आ रहे हैं हमारे इसमें, जो कांस्टेंट टर्म के अलावा वेरिएबल के साथ जो टर्म आ रहा है हमारे 1 और 2 आ रहा है, यानी इसमें जो जीरोज निकलेंगे ना वो 2 निकलेंगे। और 2 जीरोज को हमने इसमें क्या माना हुआ है, पहले जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे जीरो को हम क्या बोलते हैं, बीटा। तो इसका जो सम है वो हमारा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। और उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है c/a। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें 3 टर्म आ रहे हैं। कांस्टेंट टर्म को भी हम हटा दें तो 3 टर्म आते हैं वेरिएबल के साथ। तो यानी इसमें 3 जीरो निकलेंगे, तो अल्फा, बीटा और गामा। तो उसके लिए हमारा अलग फॉर्मूला है, ये 3 हमारे इसके फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर ये है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि हमारा सिलेबस में आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो ऑफिशियल कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि ये सिलेबस से पूरी तरीके से कट हुआ है। हाँ, काफ़ी टाइम से इसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी इसको पढ़ के जाना। तो ये इसके फॉर्मूले है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट पोर्शन चीट शीट का आता है हमारा फॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे जीरोज हमें गिवन है। तो ये उसकी इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये इधर हमारा सम यूज हो रहा है और इधर हमारा प्रोडक्ट यूज हो रहा है। इधर हम वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इधर हमें सम दे रखा है, इधर प्रोडक्ट एंड सम दे रखा है और इधर प्रोडक्ट दे रखा है। इधर वैल्यू पुट करके हम क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो ये चीट शीट का लास्ट पोर्शन था। तो अब सीधा चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पे, जो कि इस बार हमारे चांसेस है आने के। तो सबसे पहले दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लगते हैं, इसके जीरोज निकालने लग जाते हैं। पर हमें उस जगह पर नहीं करना है, हमें टाइम मैनेज करना है। ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में जितना टाइम मैनेज कर सकते हैं ना, उतना टाइम मैनेज करना है। और अगर सॉल्व करना भी है तो मैंने एक मेथड बताया था, उसकी भी वीडियो आई बटन पे आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं हम कैसे जीरोज इजी वे में निकाल सकते हैं। उस मेथड से भी कर सकते हैं। पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल भी जीरोज निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें ये निकालना है, सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो इसका तो हमारे पास फॉर्मूला भी है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसका हमारा होता है माइनस का बी अपॉन ए। अगर कंटिन्यू आगे बढ़े तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी हमें दे रखा है माइनस का 9, और ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इधर हमारा हो जाएगा 9/2। पर हमें निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका ना स्क्वायर लिख देते हैं। स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर होगा तो सही, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ध्यान रखना इसको, ये वाला जो टर्म है ये हमारा इस बिना स्क्वायर करे आएगा ही नहीं। तो इधर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो इधर करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 81/4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ये हमें निकालना ही है, तो इसको हम तो एज इट इज लिख लेते हैं +2। अब इधर आ रहा है हमारा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो हम निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, C/A होती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हमारा कितना दे रखा है 5 अपॉन, और ए हमारा कितना है 2, यानी 5/2 हो जाएगी वैल्यू। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81/4। 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 5 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81/4 माइनस का 5। और इधर अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हमारा कितना हो जाएगा 481 माइनस 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 61/4, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जीरोज निकालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान रहे। सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि दे रखा है हमें इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 1/बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, इसमें अगेन हमें जीरोज निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले जो दे रखा है ना, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम, तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर इधर बात करें अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो इधर हमारा बीटा आ जाएगा, प्लस इधर बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और इसको हम सिंपली ये भी ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और ये तो हम वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस का बी, इधर वैल्यू है हमारी माइनस की कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है -3। तो इधर वैल्यू है माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू हमें इधर 4 दे रखी है, तो इधर हम 4 लिख देंगे। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी इधर 3/4। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारा कितना है, C/A होता है। सी की वैल्यू हमें दे रखी है इधर -7
तो -7 लिख देंगे। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 4, यानी अल्फा बीटा इधर हो जाएगा -7/4। सिंपली हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/4। तो इधर हम देख लेंगे 3/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आई है हमारी -7/4, 4 से 4 डिडक्ट हो जाएगा, यानी हमारा इधर आंसर हो जाएगा हमारा -3/7। तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, -3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रखा है, इफ वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज दिस देन द वैल्यू ऑफ के। हमें एक जीरो हमें दे रखा है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या दे रखा है, x² + 3x + के। एक जीरो की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 2 है, यानी हमें x की वैल्यू दे रखी है। सिंपल पुट कर देंगे, 2² + 3 × 2 + के इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 2 जा कितना होता है हमारा 6 प्लस के इजिकल टू 0। और ये हो जाएगा हमारा 10 + के इजिकल टू 0। अब इधर मिस्टेक समझ लो, जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, इधर क्या करते हैं, के की वैल्यू डायरेक्ट हम 10 लिख देते हैं, और 10 ऑप्शन में भी होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करके आते हैं। मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने आता हूँ, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक देखी है कि बच्चा सिंपली क्या करता है, इधर ही छोड़ देता है और के की वैल्यू 10 कर देता है, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत होता है। ये ऑप्शन में भी होता है, पर ये गलत हो जाता है बच्चे का इधर। बच्चा इधर सॉल्व नहीं करता है। इधर हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के इक्वल ये प्लस का है ना 10, इधर जाके हो जाएगा -10, यानी के की वैल्यू -10 आएगी, 10 नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़्यादा रखना कि हमें जो वैल्यू दे रखी है ना, हम कंप्लीट उसको सॉल्व करें। ये नहीं आधे में उसको छोड़ के हमने आंसर डिसाइड करा लगा दिया। ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन दे रखी है, पोलिनोमियल है, तो उसके जीरोज हमें गिवन है 2 और -3। हमें वैल्यू ए और बी की निकालनी है। अगेन ज़्यादा हमें इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये क्वेश्चन दे रखी है, हमें जीरोस गिवन है। तो ठीक है, हमें रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो हमारा होता है -b/a। और इधर हमारा जो b है वो है हमारा पूरा a+1। तो इधर हम कर देते हैं -a+1 हो जाएगा। और a की वैल्यू हमें कितना गिवन है, इधर a की वैल्यू कुछ नहीं है, यानी हम 1 मान लेंगे इधर। इधर हमें अल्फा अल्फा हमें कितना दे रखा था, 2 दे रखा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ 2 + बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। जीरोज हमारे ऑलरेडी गिवन है हमें, तो जीरोज हम पुट कर देते हैं। इधर हमारा हो जाएगा, अगर इधर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -a, प्लस माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 इजिकल टू इक्वल में -a -1। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा -1, और ये माइनस का इधर जाके +1 हो जाएगा इजिकल टू a। और वी कैन से a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। दूसरे अगर हम कोफिशिएंट को लें, दूसरा हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा अल्फा बीटा का, कि अल्फा बीटा इजिकल टू कितना होता है हमारा c/a होता है। c की वैल्यू इधर हमें गिवन है कितनी है, b है। और a की वैल्यू इधर गिवन है हमें 1, तो हम इसमें 1 पुट कर देते हैं। अल्फा अल्फा की वैल्यू हमारी इधर कितनी गिवन है, 2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू इधर कितनी है -3 पुट कर देंगे। इजिकल टू में हो जाएगा हमारा b/1, यानी b की वैल्यू इधर हो जाएगी -6। यानी जो हमारा आंसर आया है a इजिकल टू 0 और b इजिकल टू कितना आया है, -6 आया है, यानी हमारा डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का c/a होता है। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा c/a। c की वैल्यू तो बच्चा रख देता है इसमें b। ए की वैल्यू क्या करता है, वो ए की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है ना 0, ये पुट कर देता है, जो कि इधर हमारा हो जाता है गलत। तो याद रहे इसमें ये ए की वैल्यू अलग है, ये ए की वैल्यू कौन सी है, ये वाले टर्म की वैल्यू है। ठीक है, ये कोफिशिएंट है, ये जो ए और ये जो सी है ये हमारा कोफिशिएंट है। और इसमें जो था ये वेरिएबल, ये अलग से दे रखे थे हमें नंबर, जो कि हमें ए और बी निकालना है। ये अलग से हमें गिवन थे ए और बी, ये हमें निकालना था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स इज। नंबर ऑफ द जीरोज निकालने हैं हमें ग्राफ वाले के। बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें सिर्फ हमें एक्स वाली लाइन को देखना है। ये जो हमारी लाइन है एक्स वाली, सिर्फ हमें इसी को देखना है। ये जितनी बार ये लाइन टच हो रही है उतने ही जीरोज होंगे हमारे, और वही आंसर हो जाएगा। यानी इधर देखो, एक ये टच हो रही है, यानी एक जीरो ये हो गया। एक ये टच हो रही है एक्स पे, ये जीरोज हो गया हमारा। और एक ये टच हो रही है, एक ये जीरो हो गया, यानी टोटल हमारे 3 जीरोज हो गए। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसे करके ग्राफ है, इसके कितने जीरोज होंगे, तो अगेन सिर्फ एक्स वाली लाइन के देखेंगे हम, वाई वाले के लाइन के नहीं देखेंगे। तो इधर एक हमारा टच हो रहा है,
दूसरा एक इधर हमें टच हो रहा है, यानी इसके दो जीरोज हो जाएंगे। उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 0 एंड -3/5 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोज। ठीक है, तो अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खुद से क्रिएट करना है, साथ में उसके जीरोज भी निकालना है। हमें गिवन है सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अभी हमने चीट शीट से इक्वेशन पढ़ी थी क्या होती है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमें दे रखा है 0, इधर हम 0 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में एक्स रहेगा प्लस प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट हमें गिवन है -3/5, तो इधर हम पुट कर देते हैं -3/5। तो इधर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, और इधर ब्रैकेट खोले तो -3/5। नीचे से हमें 5 हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। इधर तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल 0 रहेगा, 0 वाली इक्वेशन हम नहीं लिखते हैं। और इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 से 5 डिडक्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा -3। तो ये हमने क्या बना लिया, इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो टू टर्म के जीरोज निकालना ईजी है। दे रखा है हमें 5x स्क्वायर -3 इजिकल टू हमारा हो जाएगा 0, -3 इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 3, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 3/5। स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा रूट में लग जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो हमारी रूट में आ जाएगी 3/5। और रूट की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, एक बार लिखते हैं माइनस में, तो माइनस का 3/5, और एक बार हम लिखते हैं प्लस में, यानी 3/5 रूट में। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो एक केस स्टडी का भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन डाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन गिवन है, ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट विल बी h मीटर। यानी एक बॉल है, उसको उछाला है, तो t सेकेंड बाद उसकी जो हाइट है वो हमारी हो जाती है h हो जाती है। तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, और क्वेश्चन पे आते हैं तो बोला हुआ है राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें जीरोज निकालने हैं। अच्छा, दो टर्म है, स्क्वायर आ रहा है, यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। इसको निकालना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो हमें दे रखा है 25t माइनस का 5t स्क्वायर इजिकल टू में हम लेंगे 0। ये माइनस का 5t इधर जाएगी किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी हम ले सकते हैं 25t इजिकल टू हम ले सकते हैं 5t स्क्वायर। अच्छा, एक टी से ये टी कट जाएगा, और एक 5 से 25 कट जाएगा हमारा 5 टाइम्स, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 5 आ जाएगी। अच्छा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था, यानी हमारे दो वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू हमें दी ही नहीं है, तो इसलिए हम टी की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय बॉल। मैक्सिमम हाइट बतानी है हमें जो कि बॉल ने अचीव करी है। तो मैक्सिमम हाइट तो हमारी यही है जो बॉल ने अचीव करी है, और उसके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है। फर्स्ट हमारा एक्स आता है, पर इधर एक्स नहीं माना हुआ है, इधर हमने क्या माना है, टी माना है, यानी ये जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है टी, और ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एच। पर इधर एच की वैल्यू इन्होंने 0 ले रखी है, तो यही हमें निकालनी है हाइट। तो पोलोनोमियल ऑलरेडी हमें गिवन है, एच इजिकल टू हमारा है 25t माइनस का 5t स्क्वायर। तो इधर हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एच तो हमें निकालना है। टी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 5/2 दे रखी है, यानी 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 125, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, माइनस इधर हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार आता है, यानी 125 का डबल करेंगे कितना होता है, 250 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 बार आता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125/4। ये इसका आंसर है, ये हमारी क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई। अगर हमारा टी की वैल्यू है हमारे 5/2, तो मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 125/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब हमें एच हमें गिवन है 30 मीटर, और बोला कि टी निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकाल लेते हैं टी।
इक्वेशन हमें दे रखी थी, पॉलिनोमियल हमें दे रखा था पॉलिनोमियल हमें गिवन थी h इज इक्वल टू 25t माइनस का 5t²। h की वैल्यू वो बोल रहा है कि 30 है, तो ठीक है, h की वैल्यू हम इधर 30 पुट कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 25t माइनस 5t²। और वी कैन राइट, इसको इधर ले जाते हैं प्लस की वैल्यू में, तो 5t², ये माइनस को हो जाएगा 25t प्लस 30। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यानी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले इसको छोटा कर लेते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पूरे में 5 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t² माइनस 5 से इसका डिवाइड करेंगे तो 5t प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेते हैं, इसके जीरोज निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी निकली है t² माइनस 5t प्लस 6। तो शॉर्ट मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 6 है, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे ले सकते हैं हम इसको 1 × 6 ले सकते हैं, 2 × 3 ले सकते हैं, और इसका कुछ फैक्टर बनेगा नहीं, हमें प्लस के रिस्पेक्ट में 5 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में हमें 5 बनाना है, यानी यही इक्वेशन बनेगी हमारी 2 + 3। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, 2, +3। माइनस प्लस है, यानी लास्ट वाले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस का साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा डिवाइड का, स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड, तो कोफिशिएंट इधर क्या हमारा 1, 1 का डिवाइड देंगे तो यानी यही रहेगा। यानी इसका आंसर हो गया हमारा 2 और 3 हमारे जीरोज हो गए। अगर ये मेथड सीख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, आई बटन पे ऊपर लिंक होगा, उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला हुआ है फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अब की बार जो हाइट दे रखी है वो हमें 20 मीटर दे रखी है। अगेन इक्वेशन बननी है हमारी, क्या है हमारा h इजिकल टू कितना था 25t माइनस 5t²। अब बोला h जो है ना वो हमें 20 लेना है, तो 20 ले लेते हैं, तो 25t माइनस 5t² हो जाएगा। इक्वेशन बनाए, पॉलिनोमियल बनाए, तो ये हमारा इधर आ जाएगा 5t², ये आएगा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो रहा है इक्वेशन में, तो 5 से डिवाइड देते तो हो जाएगा t² माइनस इसका डिवाइड देंगे 5t प्लस 5×4 = 20। शॉर्टकट मेथड से करते हैं इसको भी। फैक्टर लिखें तो इसके कितना देंगे, 1 × 4 हो सकता है, 2 × 2 हो सकता है। हमें 5 बनाना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस, तो हमारा यही पेयर बनेगा। कैसे लिखेंगे इसको, 4 + 1, माइनस प्लस आ रहा है इधर साइन, यानी लास्ट वाले साइन का मल्टीप्लाई होगा, लास्ट वाले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा हमारा। और कोफिशिएंट इधर सेम 1 है हमारा, तो 1 का डिवाइड देंगे तब भी हमारा क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा। यानी 4 और 1 हमारे इधर क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। इसी के साथ चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। ये चीट शीट की पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। ये चीट शीट एग्ज़ाम टाइम पे आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, रिवीजन करने में मदद मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।